कुछ लोगों को कष्ट होता है कि ये तीनों आदमी को क्यों बुलाया जाता है ना, क्यों बुलाया जाता है, कि हम लोगों को क्यों नहीं पूछता है। यही सब कारण है। हम लोग को आक्रोशित होकर के उस महिला को थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया। बढ़ावा दे देने के बाद कि उसको दांत ताते नहीं काटा है, हो अच्छा, जा दांत भी काट लिया था क्या? जी हाँ, नोच थे उसके नोच लिया मुंह था। में सब पूर्व से वो चमड़ा उड़ा हुआ है, वो उसको है आपको इससे पहले भी आप सरपंच बन चुके हैं, जी हाँ। लेकिन बने तो आप पंचायत शेखपुरा का। सर, अभी तक में कितने लोगों को मदद की है? कितने लोग इसमें थोड़े गिनती है कि मान 100 आदमी की मदद किया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको दोस्त धीरज कुमार और आप देख रहे हैं शुभ स्वास्थ्य न्यूज बिहार। हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम है पंचायत शेखपुरा। लेकिन हमारे सामने जो खड़े हुए हैं ये सब प्रतिनिधि है। लेकिन एक दूसरा देखेंगे, ये प्रतिनिधि अपेक्ष अध्यक्ष है और एक सरपंच से है जो कि दूसरों के घर में जाते हैं। कहीं पे लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये दूसरे घर में जाते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन सर आज दर दर की भटक रहे हैं और थाना प्रभारी से लेकर और मीडिया साहब से भी आग्रह कर रहे हैं कि सर मुझे भी इंसाफ दिला दीजिए। लेकिन जरा सोचिए कि जो सरपंच साहब पे खुद दूसरे के इंसाफ करते थे, लेकिन वही सरपंच साहब आज आप लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं कि सर हमको क्या करना चाहिए। लेकिन सर से हम बातचीत करेंगे आखिर इसका जो मामला हुआ किस तरह से हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र राम हुआ। उपेंद्र राम। सर आप जो सरपंच बने कब बने आप? ये तो दोबारा टर्म है। दोबारा टर्म में। अच्छा, इससे पहले भी आप सरपंच बन चुके हैं, जी हाँ। लेकिन बने तो आप पंचायत शेखपुरा का। सर अभी तक में कितने लोगों को मदद की है? कितने लोग इसमें थोड़े गिनती है कि मान 100 आदमी की मदद किए होंगे। 100 आदमी की मदद की है। लेकिन एक बार आप जीतने के बाद फिर एक बार जीत गए। हाँ, लेकिन फिर भी आप क्यों ऐसे भटक रहे हैं आप लोग? भटक रहे। मान लीजिए अगर वहाँ सही करने पर यहाँ के कुछ कूटनीति समाज जो है जी। उसके द्वारा ये सब रणनीति तैयार होता है। राजनीति तैयार होता है। हाँ। उसी के तहत हम लोग को जो है ये सब फंसाया गया साजिश के तहत। तो क्या करने गए थे आप? पंचायत में गए थे। आप पंचायत करने गए थे, लेकिन उस महिला का क्या नाम है? महिला जो हमारे ऊपर आवेदन दी, केस की है, उसके नाम है रानी कुमारी। उसके नाम है रानी कुमारी। उसका पति का नाम? मिथिलेश मेहता। मिथिलेश मेहता। अच्छा, उसका घर भी इसी वार्ड में है? 9 वार्ड में है। उसका घर 9 वार्ड में है और इसी पंचायत में। हाँ। लेकिन उसके यहाँ गए थे, क्या मैटर था उसका? वो दोनों गोतनी में विवाद था, उसी को सुलझाने के लिए गए थे। अगर मान लीजिए कोई सही है और उसको अगर गलत कहेगा कि नहीं इसको नहीं रखा जाएगा, उसका भी नियम कायदा है कि नहीं? नियम है। अगर मान लीजिए उसका पति नहीं रख रहा है तो उसमें समाज बैठ करके उसका निदान कर ले, भाई अपना जो जो लिया गया उसको दे करके हटा लो। देकर घटा। देखिए किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक संविधान बनाए थे, जिस संविधान के अनुसार सभी भारतवासियों को एक चलना पड़ता है। लेकिन वही सरपंच साहब ने इसको मतदान दिए पंचायत शेखपुरा के लोग कि शायद मुझे इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन सर ये सरपंच साहब एक बार नहीं सरपंच बनते हैं, बल्कि 2 बार सरपंच बन चुके हैं। लेकिन एक बार राज नहीं करते, बल्कि 2 मानिए कि 10 साल इसका पूर्णे वाला है। लेकिन देखिए वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले संविधान पर ये चलते हैं और वहाँ के घर में जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जो है वो अपने ले लीजिए और उसका जो है वो उसको दे दीजिए। लेकिन सर पे ही कुछ एफआईआर हो गए। एफआईआर के बारे में जानकारी हम लेते हैं। सर एफआईआर जो है वो महिला जो की एफआईआर, वो कौन सा केस किया यहाँ पे? वो मारपीट वाला किया है। मारपीट वाला किया। क्या कोई ऐसे बोले कि गांव घर का व्यक्ति बोले कि हम पे रेप केस कर दिए? नहीं, ऐसा गलत है। आप ऐसा गलत है, लेकिन मारपीट वाला किया है। हाँ। लेकिन हमारे साथ में वार्ड जो यहाँ के मुखिया जाने जाते हैं पंचायत शेखपुरा के एक प्रतिनिधि जिसका एक पैक्स भी अध्यक्ष हैं और सर का कुछ मर्यादा कुछ इस पंचायत में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है सर? वीरेंद्र मेहता। सर सुने हैं आपका उम्र तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ पब्लिक ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर भी उस सरपंच सर के संग में जाके वहाँ पे इंसाफ कर रहे थे। वहाँ तो गए थे हम लोग। गए थे? हाँ, हम गए थे। सरपंच साहब थे और क्या कहते हैं पुराने सरपंच साहब है, वो है गांव के, और सब बहुत सारे लोग सब थे। सबके बीच में हो रही थी वो पंचायत। कोई हम लोग 3 आदमी नहीं थे उसमें, बहुत सारे लोग थे गांव के। लेकिन कुछ होता क्या है कि गांव के अंदर में ये तीनों आदमी जो हम लोग जाते हैं, कुछ लोगों को कष्ट होता है कि ये तीनों आदमी को क्यों बुलाया जाता है ना, क्यों बुलाया जाता है और कि हम लोगों को क्यों नहीं पूछता है। यही सब कारण है। हम लोग को आक्रोशित होकर के उस महिला को थोड़ा सा
बढ़ावा दे दिया, बढ़ावा दे देने के बाद कि उसको केस करवा दिया। लेकिन सर ये भी तो सोचने वाली बात है कि वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी गए थे, लेकिन उन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ, आप लोग पे ही क्यों हो गया? हम लोग चिन्हित हैं। आप लोग चिन्हित हैं। हाँ, और चिन्हित इसी हैं। कारण आप लोग हाँ, ये और सर ये भी सुने कि आप दोनों लगातार जीत रहे हैं। हाँ 2 बार जीते हैं। 2 बार जीत गए, हम्म। लेकिन एक पब्लिक सर आपको खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि वो उस पे रेप केस हो गया है। रेप केस जो है इससे पूर्व गांव के राजनीतिक से हुआ है, कोई ये नहीं हुआ है, गांव के राजनीतिक से हुआ है। गांव में राजनीतिक तो चलते रहता है ना। राजनीतिक चलते रहता है। हाँ, उसी में कि हम लोग भी एक ठो पंचायत किए थे, उसी पंचायत के माध्यम से वो असंतुष्ट था, इसी लेकर के उनके मन में हो गया कि नहीं गांव के अंदर में कीजिए भाई, कीजिए इस पर रेप केस, ताकि हमारा उस समय में जो हमारी जो एक था गांव के अंदर में बहुत ज्यादा इम्प्रेशन था, तो उस हिसाब को उसको तोड़ने के लिए हम पर रेप केस करा दिया। आप पे रेप केस। लेकिन सर बताया जा रहा है कि आप इससे पहले जब आप जवान थे तो उस उम्र में बोल रहे थे आपके सरकारी नौकरी थे, क्या थे? आप नौकरी करते थे सरकारी? जी ना, तो बोल रहे थे, आदमी से बोले सीबीआई क्या चीज, क्या थे आप? नहीं कुछ नहीं थे आप कुछ नहीं थे। ना। और लेकिन सर आप इस मैटर में आए कैसे, राजनीति में आए कैसे? चूंकि हम तो सीपीआई कैडर के आदमी हैं और अभी अंचल सेक्रेटरी भी है, बिहारी प्रखंड के अंचल सेक्रेटरी भी हैं और पंचायत के हम पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो हमरा जो एक समाज के अंदर में जो एक प्रतिभा है, वो तो प्रतिभा की अपना व्यवहार से होता है ना। हमरा व्यवहार से लोग पसंद हुआ तो हमको बना दिया पैक्स अध्यक्ष। आपको बना दिया पैक्स। लेकिन सर बहुत ऐसे आदमी होते हैं जिनका कि खानदानी ही पैक्स अध्यक्ष होता है और कोई पैक्स अध्यक्ष बनता है, इसमें से कौन है आप? खानदान आपका फैमिली नीचे से ही हो रहा है कि अभी पहली बार बने? पहली बार बने। आप पहली बार बने। लेकिन सर वो महिला जो केस किए हैं, आखिर उन महिला को क्या कहिएगा, ऐसे ऐसी महिला को क्या कहिएगा? हम तो शांति व्यवस्था करने वाले आदमी हैं कि शांत से लोग रहे और शांति व्यवस्था बना के रखे, अपना कमावे खाए सब आदमी ठीक ढंग से। लेकिन कुछ प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कि दूसरे को कष्ट देने की फिराक में रहता है। दूसरे को कष्ट देने में फिर देखिए कि सर ने बताया कि दूसरे को कष्ट देने में रहते हैं, और सर का बहुत सारे ऐसे हैं, तो यहाँ पे राजनीतिक भी बहुत चलते ही होते हैं, लेकिन सर भी हैं। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर मेहता। अच्छा सर, आप पूर्व सरपंच है? जी, हम 22 वर्ष तक सरपंच रहे। तो सर आप पर भी बताया जा रहा है केस हुआ? हम इस टोले से 8 वार्ड से वीरेंद्र बाबू, उपेंद्र राम हम गए, और उस पंचायत में और सारे आदमी थे, अधीन सब था, आपको वीरेंद्र मंडल था, चंद्रश्री मंडल था, तो वही दोनों गोतनी की लड़ाई थी, हम लोग गए। तो एक सामाजिक में वो मजदूर क्लास के आदमी थे, हम लोग कह गए अरे काहे इस प्रकार की बात करती हो, उसका मोबाइल दे दो। उसकी गोतनी कह के ना हमारा इलाज, बल्कि तुम्हारी ना दांते ताते में काटा है, हो अच्छा, जाए। दांत भी काट लिया था क्या? जी हाँ, नोच थे उसके मुंह में, सब पूर्व से वो चमड़ा उड़ा हुआ है, वो उसको है आपको वो दिनाई, उसका दिनाई है। हाँ, अच्छा, तो उसको दिनाई उसी को बोलते हैं नोच लिया? हाँ, वो उसको नोच लिया। हमके लिए कौन को जो मारपीट तो नहीं हुआ है। तो हम लोगों को दादा वो कहती है दोनों, हम कह लिए सुनो तुम लोग तो 5 दिन पर 10 दिन पर पंचायत करते हो, हम ही लोगों को क्या कहते हैं, तुम लोग बार बार परेशान करते हो, दे दो मोबाइल। मोबाइल लाने के लिए गई तो आधो घंटा 1 घंटा गए, तो फिर कहती है मोबाइल नहीं देंगे। लेकिन सर ये पंचायत में जो बुलाए थे आप लोगों को, वो कौन आए थे बुलाने के लिए? वो उसकी गोतनी छोटकी थी। उसकी गोतनी छोटकी थी ना? हाँ। अच्छा, दोनों में भाई है, दोनों में लड़ाई होते रहता है? हाँ जी हाँ, 3-4 भाई है, और वो कैरेक्टर का बहुत 4 बार 5 बार पंचायत, साल में 4-5 में पंचायत होता है। तब क्या। अब जरा सोचिए कि एक सरपंच साहब थे, पैक्स अध्यक्ष थे, और पूर्व सरपंच साहब थे, लेकिन ये लोगों का मैटर भी जरा सोचिए कि अगर भाई और क्या कहते हैं अपनी पति और पत्नी का अगर लड़ाई हो जाए तो सर उसको लड़ाई को छोड़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सर ने गए तो सर पे ही एफआईआर दर्ज कर दिए। लेकिन आप देख रहे थे शुभ स्वस्ति न्यूज़ बिहार, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके दोस्त थे धीरज। जय हिंद, जय भारत।